आज का अपना टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख राजवंश। देखिए, अभी तक हमने समझा कि भाई राजस्थान में प्राचीन सभ्यता के स्थल कौन कौन से थे, राजस्थान के नगरों का प्राचीन नाम क्या था, राजस्थान के क्षेत्र के कुछ भौगोलिक नाम क्या थे, अलग अलग काल में किस बात को किस किस नाम से पुकारा जाता था। हमने प्रमुख शिलालेखों की भी बात की। अब नक्शों के साथ सारी चीज़ों का हमने अभ्यास किया। आप लोग सारी चीज़ों का अभ्यास नक्शों से कर रहे होंगे, नक्शों के साथ करना बहुत जरूरी है और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और हमें उम्मीद है, हमें पूरी आशा है कि आप मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और आपको सफलता ईश्वर जरूर देगा। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो राजस्थान के प्रमुख राजवंश और राज्य। देखिए, अपना जो राजस्थान है, अभी आज का राजस्थान जो है, तो मध्यकाल में राजस्थान में कई राजवंशों ने, कई शाखाओं ने राज किया। तो चौहान वंश के लोगों ने कहाँ कहाँ पर राज किया, गोहिल शासकों ने, सिसोदिया शासकों ने कहाँ पर राज किया, प्रतिहार शासक है, कछवाड़ शासक है, राठौड़ शासक है, जाट रियासत है। ऐसे कई सारे राजस्थान में वंश थे जिन्होंने राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र में राज किया। तो उस तरीके से सवाल पूछ लेते हैं कि भाई जाट रियासत का क्षेत्र कौन सा था, भाटी शासकों ने कहाँ पर राज किया, चौहान शासकों ने कहाँ पर राज किया, प्रतिहार शासकों ने कहाँ पर राज किया। तो इस तरीके से एक सामान्य जानकारी आपको राजस्थान के भूभाग की राजवंशों के संदर्भ में भी होनी चाहिए, ठीक है। और इसका एक सवाल भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। आप बेसिक रूप से ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत या राजस्थान का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है। अगर ये सवाल आ जाता है राजस्थान का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है, यदि ये सवाल आ जाता है तो आपको किस पे टिक करना है, गोहिल शासकों पे टिक करना है। गोहिल वंश जो है वो राजस्थान का सबसे प्राचीन राजवंश है। ये मेवाड़ और वागड़ क्षेत्र में राज करता था और स्पेशली केंद्र जो इसका था, वो प्रारंभिक केंद्र जो इसका था नागदा था। नागदा उदयपुर में आता है, फिर आहड़ भी इसका केंद्र बनता है, चित्तौड़ भी केंद्र बनता है, बाद में कुंभलगढ़ भी इसका केंद्र बनता है, बाद में इसका गोगुंदा भी केंद्र बनता है, गोगुंदा से पहले केंद्र बन जाता है, चावंड भी इसका केंद्र बनता है। तो ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं वो सारे मेवाड़ क्षेत्र में आते हैं। उदयपुर राजसमंद से संबंधित है ये। तो ये गोहिल रियासत जो है वो राजस्थान की क्या पूरे भारतवर्ष की प्राचीनतम रियासतों में, राजवंशों में इसका नाम आता है। मेवाड़ रियासत हम पढ़ेंगे, इसके बाद इसी का नंबर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। अब प्रतिहार शासकों ने राजस्थान के किस किस क्षेत्र में राज किया। देखिए, प्रतिहार जो इनको गुर्जर प्रतिहार भी कहते हैं, प्रतिहार को गुर्जर प्रतिहार भी कहते हैं। इनका क्षेत्र कौन सा था, मंडोर। मंडोर कहां पर आता है, तो मंडोर का मतलब हो गया अपना जोधपुर का एरिया, लगभग पूरा जोधपुर का एरिया आ जाएगा। भीनमाल कहां का, भीनमाल का मतलब हो जाएगा अपना जालोर का जो क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। जालोर पूरा आ गया और गुर्जरात हो गया। मोटे तौर पर आप ये ध्यान रखो कि ये जो क्षेत्र था और गुजरात का भी कुछ क्षेत्र था, ये प्रतिहार शासकों से संबंधित रहा है और प्रतिहार शासकों ने तो बाद में और आगे तक भी अपने राज्य की स्थापना की थी। मोटे तौर पे मंडोर, भीनमाल, ये दो शब्द आप ध्यान रखेंगे, मंडोर, भीनमाल। भीनमाल का मतलब है जालोर और मंडोर का मतलब है जोधपुर के पास, जोधपुर शहर के पास का स्थान। ये वो क्षेत्र था जहां पर प्रतिहार शासकों ने राज किया था। उज्जैन के प्रतिहार भी थे, उज्जैन के प्रतिहार शासकों ने भी, कहते हैं कि उज्जैन के प्रतिहार शासकों ने ही बाद में भीनमाल और मंडोर क्षेत्र पर अधिकार किया था और प्रतिहारों की बहुत सारी शाखाएं थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रतिहार शासकों ने कहां पर राज किया, तो पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र आता है, मोटे तौर पर जोधपुर का और जालोर का क्षेत्र आता है, थोड़ा बहुत जैसलमेर बाड़मेर का क्षेत्र भी इसमें माना जा सकता है। उसके बाद देखेंगे कछवा। तो कछवा शासकों ने राजस्थान में कहां पर राज किया, तो देखिए जयपुर, अब जयपुर के साथ आप दौसा भी लिख सकते हैं कि दौसा जो था वो कछवा शासकों का प्रारंभिक केंद्र था। उसके बाद जयपुर, जयपुर के ही प्रीमाइसेस में आमेर आता है, तो आमेर तो आ ही जाएगा इसमें, क्योंकि कछवा शासकों की राजधानी रही है भाई आमेर, तो ठीक है। उसके अलावा कछवा शासकों की एक शाखा ने अलवर क्षेत्र में भी राज किया था। तो दौसा, जयपुर, अलवर, ये वो जिले हैं जहां पर कछवा वंश के शासकों ने राज किया था, ये आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए गोहिल, गोहिल से नीचे लिखा हुआ सिसोदिया। ये बेसिकली दोनों लगभग अलग अलग काल में आता है, बाकी है एक ही, मूल रूप से ये गोहिल ही है सारे। तो मेवाड़ का क्षेत्र है, डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है, यहाँ पर भी गोहिल शासकों ने राज किया। उदयपुर का क्षेत्र हो जाएगा, चित्तौड़ का क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप इसमें लिखें एक और राजसमंद का क्षेत्र, राजसमंद जिला, चित्तौड़ जिला, उदयपुर जिला, डूंगरपुर बांसवाड़ा का जिला, मेवाड़ पूरा क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। भीलवाड़ा भी आ जाएगा इसमें। तो ये सारा के सारा एरिया जो था वो गोहिल शासकों से संबंधित था, मेवाड़ अपन कहेंगे, ठीक है। सिसोदिया, तो राहापुर, महापुर, सिसोदा ग्राम के सामंत थे और बाद में इस शाखा ने रावल शाखा की जगह स्थान लिया, तो स्थान के नाम से सिसोदिया कहलाने लग गए। रावल शाखा का संबंध गोहिल शाखा से ही था और राहप महाप भी थे गोहिल वंशी, लेकिन सिसोदा ग्राम के जागीरदार थे, तो ये सिसोदिया सबनेम लगाना इन्होंने शुरू किया था। बस इतना सा अंतर है, बाकी मूल रूप से ये सारे के सारे
गोहिल शासक ही हैं। ठीक है, तो सिसोदिया जो है वो भी वही एरिया है सारा। देखिए उदयपुर आ गया, चित्तौड़ आ गया, शाहपुरा, शाहपुरा कौन सा अपना भीलवाड़ा जिले वाला। ठीक है, ये भी एक रियासत थी। प्रतापगढ़ आ जाएगा। ठीक है, प्रतापगढ़ जो भी नया जिला बना है। ठीक है, डूंगरपुर आ गया, बांसवाड़ा आ गया। इसी में आप राजसमंद भी लिख सकते हो, कुंभलगढ़ का जो क्षेत्र आ जाएगा। ये सारा के सारा एरिया सेम एरिया है लगभग गोहिल और सिसोदिया का, कहीं कोई समस्या नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे चौहान रियासत। तो चौहान रियासतों ने राजस्थान में कहां कहां पर राज किया। ठीक है, नक्शे में अगर अपन गोहिल रियासतों को देखें तो आप देखिए ये वाला एरिया आ जाएगा। नक्शे में अगर अपन देखते हैं तो ये भीलवाड़ा आ गया, चित्तौड़ का एरिया आ गया, राजसमंद का एरिया आ गया, ये पूरा उदयपुर आ जाएगा, डूंगरपुर आ जाएगा, बांसवाड़ा आ जाएगा, ये प्रतापगढ़ आ जाएगा। ये सारा के सारा जो है वो एरिया किसका था, तो मेवाड़ रियासत से संबंधित था। पाली का भी अधिकांश क्षेत्र जो था वो मेवाड़ रियासत में ही आता था। रणकपुर के जो जैन मंदिर है वो मेवाड़ रियासतों के काल में ही, मेवाड़ शासकों के काल में ही बने और उन्हीं का उस पर पूरी तरह से नियंत्रण भी था। ठीक, अब बात करते हैं अपन चौहान शासकों की। अब आप चौहान देखिए, अब प्रतिहार कहाँ गए, तो अब जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं तो प्रतिहार शासकों का स्थान ले लिया किसने, चौहानों ने। और प्रतिहार शासकों का स्थान बाद में लेंगे, चौहानों का स्थान बाद में लेंगे राठौड़ शासक। ठीक है, तो आप ये वो एक प्रतिहारों का काल था वो थोड़ा समाप्त हुआ। गोहिल शासकों का काल प्रतिहार काल से भी प्राचीन है और गोहिल शासकों का जो काल है वो काफी लंबे समय तक चलता है। और जब राजस्थान का एकीकरण होता है उस समय भी महाराणा भूपाल सिंह के जो गोहिल शासक होते हैं उनका महत्वपूर्ण रोल भी होता है। ठीक है, चौहान वंश की बात अपन करें, चौहान रियासतों का प्रमुख क्षेत्र राजस्थान में कौन सा था उसकी बात अपन करें। देखिए अजमेर, अजमेर से भी पहले आप एक शब्द और लिख सकते हैं, सांभर, छत्रपुर जिनकी राजधानी थी, शाकंभरी जिसका प्राचीन नाम है, सब चीजें अपन ने पढ़ी है। ठीक है, सांभर और उसके बाद अजमेर आएगा। देन जालोर, जालोर के सोनगरा चौहान, ये जालोर के सोनगरा चौहान पढ़ेंगे अपन इनको भी। ठीक है, सिवाना, सिवाना के भी, सिवान में भी चौहान, कानड़ देव बड़ा फेमस राजा था जालोर का और सिवाना क्षेत्र का। उसके बाद आप देखेंगे नाडोल की बात अपन पहले करें। नाडोल का मतलब हो जाएगा पाली, और साथ में अपन सिरोही को भी ले लेते हैं, सिरोही का एरिया, पाली सिरोही का एरिया। तो यहां पर देवड़ा चौहान आते हैं। कौन सी शाखा है, देवड़ा। देवड़ा बाटी बोली कहां बोली जाती है, तो सिरोही में बोली जाती है। ये देवड़ा चौहानों की बोली थी। उसके बाद आप देखेंगे बूंदी, कोटा और गागरोन, ये तीनों अपन एक साथ ले लेते हैं। बूंदी, कोटा और ये गागरोन तीनों आ गए एक साथ। बूंदी आ गया हाड़ौती का एरिया, गागरोन का मतलब क्या हो गया, झालावाड़ हो गया। गागरोन का मतलब गागरोन का किला है तो उसको गागरोन के नाम से जानते हैं, तो गागरोन हो जाएगा। बूंदी का तारागढ़ हो जाएगा, कोटा का गढ़ पैलेस हो जाएगा। यहाँ पर किन शासकों ने राज किया, चौहान शासकों ने। कौन से चौहान शासकों ने, तो हाड़ा चौहान नाम आता है। कौन सा चौहान नाम आता है, हाड़ा चौहान नाम आता है। ये भी चीज अपने को ध्यान रखनी है। उसके बाद रणथंभौर का क्षेत्र आ गया। तो रणथंभौर का जो क्षेत्र है वहां पर केवल नाम चौहान से ही आता है। हमीर चौहान सबसे शक्तिशाली राजा था यहाँ का, और अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था। 1301 की बात है, हालांकि उससे पहले भी उसके आक्रमण हुए थे, वो अपन इतिहास में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चौहान रियासतों का केंद्र राजस्थान में कौन कौन सा रहा, इसको अपन अगर हाईलाइटेड करें तो आप ध्यान से देखेंगे ये वाला एरिया पूरा, सांभर का एरिया आ जाएगा, अजमेर का एरिया आ जाएगा पूरा। एक क्षेत्र तो इसका पूरा ही हो गया। और ये क्षेत्र इतना बड़ा था कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय में तो ये उत्तर भारत के लगभग स्वामी थे और उत्तर भारत के राजा माने जाते थे। और इन्हीं से संघर्ष होता है मोहम्मद गौरी का, और गौरी को तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है वो जबरदस्त युद्ध में कई बार परास्त करते हैं। और जो सनातन युद्ध पद्धति है और जो क्षमादान करने की प्रवृत्ति थी, इसका बड़ा नुकसान हुआ और बाद में धोखे से मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को परास्त किया, अपने साथ बंदी बना के ले गया। और सारी कहानी आपको चौहान वंश के इतिहास में भी थोड़ी सी बताई जाएगी। ठीक है, तो ये अजमेर का क्षेत्र, यहीं से फिर इनकी शाखा निकलती है। अब प्रतिहार शासकों का जो है काल हो गया खत्म, और यहाँ पर इनका स्थान कौन लेने वाले हैं, तो चौहान शासक लेने वाले हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले ये पाली क्षेत्र जो है नाडोल, और उसके बाद ये लोग सिरोही तक भी पहुंचते हैं। ये देवड़ा चौहान, ये इनकी एक और शाखा गई। मैं सर्कल में बना देता हूँ, एक तो ये हो गया इनका क्षेत्र, एक ही हो जाएगा इनका क्षेत्र। उसके बाद में
जालोर के सोनगरा क्षेत्र एक अलग से इनकी शाखा बन जाती है, ठीक है। उसके बाद में बूंदी एक रियासत बन जाती है, और बूंदी से ही कोटा बाहर निकलता है, ये भी चौहानों से संबंधित रियासत है। और कोटा से झालावाड़ बाहर निकलता है, झाला मदन सिंह जी, तो ये भी चौहान रियासत से ही संबंधित है। तो एक तो अपना हो गया सांभर अजमेर का क्षेत्र, एक ही ग्रुप है ये। उसके बाद पाली का आ गया क्षेत्र, नाडोल का आ जाएगा, उसके बाद जालोर का क्षेत्र आ जाएगा, ये भी चौहान रियासत हो जाएगा। हाड़ौती में सबसे प्राचीन रियासत है बूंदी रियासत चौहानों की, बूंदी से निकलता है कोटा, और कोटा से निकलता है बाद में झालावाड़, तो ये सब क्षेत्र भी किस में आ जाएंगे, हाड़ा चौहान हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद एक नाम लिखा है आपके, देखिए रणथंभौर के चौहान लिखा है ना, रणथंभौर के चौहान। तो रणथंभौर का मतलब कौन सा जिला हो जाएगा, सवाई माधोपुर जिला हो जाएगा। सवाई माधोपुर का मतलब हो जाएगा ये वाला क्षेत्र। ये और बड़ा मान लो, क्योंकि बाद में करौली वगैरह तो सब बाद में बने हैं, सवाई माधोपुर से टूट के बने हैं सब, तो ये हो जाएगा अपने रणथंभौर के चौहान, ठीक है। सिवाना की बात करते हैं, सिवाना का जो किला अभी वर्तमान तो बाड़मेर में आता है, तो बाड़मेर का क्षेत्र भी जो था वो चौहानों के नियंत्रण में आ गया था। ये चौहान रियासतों के केंद्र हो गए राजस्थान में। सांभर अजमेर से हमने शुरुआत की, नाडोल, पाली, सिरोही, जालोर, हाड़ौती के चौहान, और उसके बाद रणथंभौर के चौहान, ये आपको ध्यान रखना है। गागरोन का मतलब हो गया अपना झालावाड़, क्लियर। तो कौन कौन सी रियासतों ने, राजवंशों ने किस किस क्षेत्र में राज किया, ये चार्ट अपने को अच्छे से समझ में आया, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं यादव। तो यादव वंश के शासकों ने कहां कहां राज किया। करौली, जैसलमेर और बीकानेर का क्षेत्र तो अपन ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन आप ध्यान रखो यादव रियासत में जो मूल रूप से नाम आएगा, एक तो आ जाएगा अपना करौली का एरिया, एक जैसलमेर का एरिया, जैसलमेर का एरिया। वैसे हालांकि ये इधर से शुरुआत होती है भाटी शासकों की, लेकिन मूल रूप से बाद में केंद्र इनका क्या बन जाता है, तो जैसलमेर बन जाता है। अब देखेंगे करौली के यादव अलग हैं और जैसलमेर के यादव अलग है। जैसलमेर के यादवों को बोलते हैं भाटी शासक, क्या बोलेंगे, भाटी शासक। और भाटी शासकों की प्रथम राजधानी जो थी वो बीकानेर रियासत में ही थी, मतलब बीकानेर रियासत तो बनी नहीं थी, वो वहीं उसी एरिया में थी। नाम आता है भट्टी नाम के राजा का, और उसने भटनेर का किला बनाया था। तो यहाँ थोड़ा सा बीकानेर उस संदर्भ में आ जाता है, ठीक है। यहाँ बीकानेर का मतलब वर्तमान का पूरा जो बीकानेर का एरिया वो नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट था भाटी शासकों का राजपुताना में, राजस्थान में। उसके बाद ये लोग इधर आ जाते हैं, लोधरवा भी आ जाते हैं, तन्नौर भी आ जाते हैं। राव जैसल ने जब जैसलमेर किला बनाया तो जैसलमेर इनका मुख्य केंद्र बनी गया। तो मोटे तौर पे यादव शासक जो रहे हैं वो आपको ध्यान रखना है, एक तो करौली का एरिया, करौली के यदुवंशी शासक, ठीक है, और एक नाम आएगा अपने जैसलमेर के भाटी शासक। और भाटी शासक का संबंध बीकानेर से, बीकानेर तात्कालिक बीकानेर रियासत के प्रारंभिक रूप में रहा है, प्रारंभ में रहा है। क्यों? क्योंकि भाटी शासकों का जो संस्थापक था, मूल पुरुष था भट्टी, इसने भटनेर के किले का निर्माण किया था, जो कि आज की तारीख में कहाँ पर है, तो ये हनुमानगढ़ क्षेत्र में आता है, ये वाला जो एरिया आ जाएगा। क्योंकि पहले ये सब जिले अलग अलग नहीं थे, ये एरिया है बस। यह भट्टी ने भटनेर का किला बनाया था, अभी वो किला किस में आ जाएगा, तो हनुमानगढ़ में आ जाएगा। तो ये पार्ट पूरा की पूरा किसका था, तो बीकानेर रियासत का क्षेत्र ही था। तो यहाँ बीकानेर उस संदर्भ में है, प्रारंभिक क्षेत्र इनका बीकानेर था। बाद में ये लोग मोटे तौर पर जैसलमेर क्षेत्र में स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। भाटी का देखिए, राठौड़ शासकों का देखिए, जोधपुर, किशनगढ़ और बीकानेर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। राठौड़ शासक सबसे पहला केंद्र इनका है जोधपुर। तो जोधपुर से बीकानेर के राठौड़ अलग होते हैं, भाईबंदी है ये सब इनके। और उसके बाद किशनगढ़ एक रियासत की अलग से स्थापना होती है, ये किशनगढ़। तो 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर, ये राठौड़ शासकों की सत्ता के केंद्र रहे हैं। इन तीनों में सबसे प्राचीन केंद्र कौन सा रहा है, तो जोधपुर रहा है अभी, ठीक है। अब यहाँ मंडोर भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि राठौड़ शासकों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो मंडोरी थी, मंडोर पर ही उनका अधिकार हुआ था। बाद में राव जोधा जो थे, उन्होंने जब मेहरानगढ़ का किला बनवाया, उसके बाद में इनका केंद्र क्या हो गया, तो जोधपुर हो गया, ठीक है। उसके बाद जोधपुर से एक शाखा निकलती है बीकानेर के राठौड़, और बाद में जोधपुर से एक शाखा निकलती है किशनगढ़ के राठौड़, किशन सिंह जी राठौड़। ये 3 सत्ता के केंद्र रहे हैं। देखिए उसके बाद भाटी आ गया, तो वापस भाटी, भाटी का मतलब यादव ही है, बेसिकली यादव वंशी मानते हैं इनको भी, भाटी को भी, ठीक है। तो हनुमानगढ़ और जैसलमेर का इनका एरिया है, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद देखिए परमार शासक।
तो ये प्रतिहार शासकों के समकालीन ही रहे और बाद में प्रतिहारों के बाद भी इन्होंने कुछ समय तक राजस्थान में कुछ क्षेत्रों में राज किया। बहुत लंबा चौड़ा इनका इतिहास नहीं है, पर कुछ क्षेत्र हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। कौन सा क्षेत्र? मूल रूप से सिरोही का एरिया, और उसमें भी मूल रूप से कौन सा? तो आबू क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? आबू क्षेत्र। ठीक है, तो आबू किस जिले में आता है? सिरोही में आता है। उसके बाद किराडू लिखा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर भी इनका संबंध रहा है। किराडू कहाँ आता है? तो बाड़मेर में आता है भाई, राजस्थान का खजुराहो कहते हैं किराडू को तो। ठीक है, उसके बाद मालवा का क्षेत्र, कौन सा मालवा? ये झालावाड़, कोटा, बारा का जो एरिया है, और ये जो एरिया है नीचे वाला, इसको सब मालवा का क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पर भी परमार शासकों ने राज किया था, और इन्हीं परमार शासकों ने बाद में चित्तौड़ में समिदेश्वर प्रसाद का मंदिर भी बनवाया था। इसको विष्णु मंदिर भी कहते हैं, मोकल का मंदिर भी कहते हैं। ये जालोर के कुछ क्षेत्र में भी परमार शासकों ने राज किया था। एक बात और हम इसमें ऐड कर सकते हैं, वो ये है कि बांसवाड़ा का क्षेत्र, और बांसवाड़ा में भी अर्थोणा एक नाम आया था। अर्थोणा जो है वो परमार कालीन यहाँ से 108 मंदिरों की श्रृंखला मिली है। परमार कालीन 108 मंदिरों की श्रृंखला मिली है, तो ये भी आपको थोड़ा सा क्या रखना है? ध्यान में रखना है। क्लियर हो गई बात? उसके बाद आप देखेंगे हाड़ा चौहान, कोटा बूंदी, आप इसमें झालावाड़ भी लिख लो। गागरोन हो गया, यह हाड़ा चौहान हो गई, ये वही चौहानों से निकले हैं। जाट रियासत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछते हैं। तो भरतपुर और धौलपुर का जो क्षेत्र है वो जाट रियासत से संबंधित माना जाता है। भरतपुर कौन सा हो जाएगा? ये भरतपुर हो जाएगा। धौलपुर कौन सा हो जाएगा? तो ये धौलपुर हो जाएगा। इसी के आसपास का क्षेत्र मथुरा भी आता ही है। तो जाट रियासत का क्षेत्र ये रहा है, और बहुत ही महान शासक जाट वंश में रहे हैं महाराजा सूरजमल जी जाट, जिन्हें जाटों का, प्लेटो जाटों का अफलातून भी कहते हैं। ये बात अपन करेंगे। बाकी गोकुला से इनकी कहानी शुरू होती है, बदन सिंह जी तक और सूरजमल जी जाट तक, और भी महान शासक इसमें आते हैं, लेकिन सबसे महान जो राजा माने जाते हैं वो सूरजमल जी जाट को ही माना जाता है। उसके बाद मुस्लिम रियासत एकमात्र टोंक में थी, ये अपने को ध्यान रखना है। ये जो टोंक है यहाँ पर एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। ठीक है, देवड़ा चौहान सिरोही में आ गए, ये बात हो गई थी। सोनगरा चौहान जालोर में आ गए, ये भी बात हो गई थी। और खींची चौहान गागरोन के हैं, ये बात नहीं हुई थी। गागरोन को हमने हाड़ा चौहान में कहा था। तो देखिए थोड़ा सा, हाड़ोती के चौहान, हाड़ा चौहान, तो पर्टिकुलर गागरोन के चौहान जो है वो खींची चौहान माने जाते हैं। ये भी आप थोड़ा सा जानकारी में रखेंगे। ये गागरोन का क्षेत्र है, खींची चौहान शासक। खींची भी हाड़ा ही है, जैसे गोहिल और सिसोदिया में संबंध है, उसी तरीके से हाड़ोती के हाड़ा चौहानों में, खींची चौहानों में संबंध है। वो दोनों एक ही, पर एक अलग सरनेम उन्होंने यूज लेना शुरू कर दिया था, उसी रूप में है ये। ठीक है, और संत पीपा का नाम आपने सुना होगा। राजस्थान में धर्म सुधार आंदोलन के जो प्रारंभिक संत माने जाते हैं वो संत पीपा ही माने जाते हैं। उन्हीं के आग्रह पर रामानंद जी जो थे वो राजस्थान में आए थे। और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा भी गया कि संत पीपा जो है वो प्रारंभिक संत माने जाते हैं। तो संत पीपा कौन थे? ये खींचे चौहान राजा थे, प्रताप सिंह जी नाम था इनका, और बाद में इनको वैराग्य हो गया और इन्होंने काशी में जाके दीक्षा ले ली, और उसके बाद ये संत बन गए। और खींची चौहान शासकों से ही संबंधित वो भी थे। ठीक है, चावड़ा राजा रहे हैं एक भीनमाल क्षेत्र में, पर्टिकुलर आप ध्यान रखेंगे। बहुत कम संभावना है इसके आने की, फिर भी आप ध्यान रखो। एक छोटी सी शाखा थी चावड़ा जिन्होंने भीनमाल में राज किया था। ठीक है, उसके बाद